किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 24 नवंबर 2025। आज की मुरली के सार में दुख हरता सुख करता बाबा ने बहुत ऊंचा नशा दिलाते हुए समय का महत्व बताया कि तुम बच्चों का टाइम बहुत वैल्यूएबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम कोई का नहीं है, क्योंकि बाबा कहे बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूएबल होता है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं, तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूएबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को देनी है, पहले पहले बाप का परिचय देना है। कोई नहीं समझता है तो बहुत प्यार से नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है। और दूसरा बाबा कहे देवी गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती जाए। उसके लिए बाबा कहे दूसरों को समझाओ, बाप का परिचय दो। ज्ञान धन का जितना दान करेंगे तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएंगी और चलन भी सुधरती जाएंगी। बाबा कहे कहा भी जाता है धन दिए धन ना खुटे। जो ज्ञान धन नहीं करते उन्हें मनहूस कहा जाता है। बाप ने जो समझाया है वह दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपना घाटा करेंगे। बाबा कहे कोशिश करनी है आप समान बनाने की। फिर बाबा ने गीत का भावार्थ बताया कि गाते हैं बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। अर्थात ईश्वरीय अलौकिक बचपन सदा याद रहे। अर्थात जब हम ब्राह्मण परिवार में आए उस समय की जो हमारी स्थिति, हमारा पुरुषार्थ, उमंग उत्साह वह सदा कायम रहे। बाबा कहे ऐसा न हो कि अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हो, अभी अभी याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हो। अभी अभी जीत होती है, अभी अभी हार खा लेते हो। कहते हैं आज हंसे कल रो न देना। इसलिए बाबा कहे ईश्वरीय बचपन सदा याद रहे। फिर कहा कि मनुष्य बहुत करके शांति के लिए बाहर धक्के खाते रहते हैं, लेकिन बाबा कहे पहले पहले तो आत्मा को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। जब आत्मा शांति धाम में है तो बिल्कुल शांत है। सतयुग में सुख शांति दोनों रहती हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देख कर दान करो। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देख कर दान करो। आज मुरली से प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर में बाबा कहे जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएंगी, चलन भी सुधरती रहेंगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह है मनहूस, वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। आज मुरली में गीत बजा, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। बाबा कहे बच्चों ने गीत का अर्थ तो अच्छी रीति समझा। क्या गीत का भावार्थ है कि बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। अर्थात ईश्वरीय बचपन सदा याद रहे। जब हम बाबा के बच्चे बने उस समय की स्थिति, उस समय का पुरुषार्थ, उस समय की लगन वह सदा याद रहे तो कभी भी रोना नहीं पड़ेगा। बाबा कहे हम आत्मा हैं और बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भुला न दो। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो। अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो और अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार की तरफ चले जाते हो।
तो बाप कहते हैं आज हंसे कल रो न देना, यह हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। यह एक ही संगम युग है, जबकि बाप आकर समझाते हैं पहले पहले तो अपने को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आते हैं तो कर्म जरूर करना पड़े। जब अपने शांति धाम में है तो शांति है। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुख धाम, जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। यह सब बातें तुम समझ रहे हो। यह सब समझने के लिए कोई को सन्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है। बाकी यह सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती है और लेती है। शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं। बाप दुख की सृष्टि रचे, ऐसा तो होता नहीं। बाबा कहे यह तो असंभव है कि भगवान जो दुख हरता सुख करता है वह दुख की सृष्टि रचे, यह तो हो नहीं सकता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी है। बाबा कहे यादगार में चित्र भी है। बोलो यहाँ सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहे यह तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम कोई का है नहीं। बाबा कितना अटेंशन दिला रहे हैं कि सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम और किसी का नहीं, क्योंकि तुम अभी समझदार बने हो। बाबा कहे बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूएबल होता है। बाप का टाइम कितना वैल्यूएबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि अपना वैल्यूएबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक यह नहीं समझते हैं कि हम आत्माओं का बाप शिव हैं, तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बहुत प्यार नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए। बाबा कहे देखो पात्र नहीं है तो बहुत प्यार से समझाकर जाने देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध करती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है ना, बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा न सके। अक्सर करके स्टूडेंट का ही शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं, अर्थात देह अभिमान में उल्टे थे, अभी देही अभिमानी बन रहे हैं तो सुलटे हुए हैं। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे, अब बाप आकर आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते हैं, अर्थात देहभान में लाता है तो कला काया चट हो जाती है, फिर गिरते ही रहते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है। भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। वह तो है अल्पकाल के लिए कमाई और तुम्हारी यह सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना चाहिए।
बाबा कहे माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है, यह तो होगा ही। बाबा कहे यह तो होगा ही, माया भुलाती रहेंगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं। प्रभु ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, माम एकम याद करो, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पूतनाएं सुपन खाए भी हैं, अर्थात बाबा कहे लगन में मगन रहने वाली गोप गोपिकाएं भी अभी हैं और पूतना सुपन खाए भी अभी हैं। बाबा कहे यह सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। बाबा कहे उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया है, उनका फिर त्योहार मनाते आते हैं, पास्ट की महिमा करते आते हैं, राम राज्य की महिमा गाते हैं, क्योंकि पास्ट हो गया है। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते आते हैं। भक्ति मार्ग में भी यह धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में यह होता नहीं, यह दुनिया ही खत्म हो जानी है। यह बातें तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है, सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन हैं, अब फिर से यह सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। तुम भी ट्रांसफर होते हो। तुम्हारी बुद्धि जानती है, जो आत्माएं सब नंबरवार वहाँ शांति धाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेंगी। बाप फिर भी कहते हैं, मूल बात है बाप का परिचय देना, बाप का नाम सदैव मुख में हो। आज बाबा कहे मूल बात कौन सी हुई? सबको बाप का परिचय देना, मुख में सदैव बाबा का नाम हो। जिसको बाबा कहते हैं ना, मुख से सदैव बाबा बाबा निकलता रहे। बाबा कहे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। भल गाते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बस जास्ते कुछ नहीं समझते, सो भी यह ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है, बाप ही पतित पावन है, वर्षा भी देते हैं, शहंशाह बनाते हैं। आज बाबा ने बहुत दिनों के बाद यह टाइटल स्मृति में दिलाया कि बाबा शहंशाह हैं, तो बनाते भी शहंशाह हैं। तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वह दिन आया आज, जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे, अर्थात बहुत इंतजार किया। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इनको कहा जाता है। आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो, यह पाठ बजता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा। बाबा कहे यादगार जो भी है वह जरूर यहाँ आए होंगे, तभी तो यादगार बने। बाबा कहे जरूर कुछ किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं, यह राजयोग सिखाया था। तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में यह आ नहीं सकेगा। अर्थात बाबा कहे तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऐसे समझा नहीं सकेगा, तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव अहम का भी उच्चारण करते हैं, वह भी रॉन्ग है। तुमको अब बाप ने समझाया है। तुम ही चक्र लगाई, ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि बाबा कहे तुम सारे चक्र के राज को अभी समझ गए हो कि हम ही ब्राह्मण सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, जिसको फिर तुम दूसरों को समझा सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, यह 84 का चक्र है, यह कोई मंत्र जपने का नहीं है। बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए। यह भी सेकंड की बात है, जैसे बीज और जाड़ सेकंड में
सारा ध्यान में आ जाता है। वैसे हम 100 का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको स्वदर्शन चक्रधारी भी कहा जाता है। तुम किसी को कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेंगे नहीं, कहेंगे यह तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह चक्र फिरता है, आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाबा कहे पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, यह फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूँ। बाबा कहे तुमने ही प्रॉमिस किया है ना, तो तुमको तुम्हारा प्रॉमिस याद दिलाता हूँ कि अब मैं आया हूँ तो मुझे ही याद करो। बाबा कहे नष्टो मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। यह मीठी बात सबको पसंद आएंगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किसी न किसी बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, यह चित्र बनाओ। बाबा कहे राजाओं के राजा डबल सिरताज का चित्र बनाओ। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाएगा। पहले बाप की पूजा करते थे, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। बाबा कहे ये हुआ आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का भावार्थ। जो पावन होकर गए हैं उनका ही चित्र बनाई बैठ पूजते हैं। यह भी तुमको अभी ज्ञान मिला है। आगे तो भगवान के लिए ही कह देते थे आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया है, तुम ही इस चक्र में आते हो। बुद्धि में यह नॉलेज सदैव रहती है और फिर समझाना भी है। धन दिए धन ना खोटे। जो धन दान नहीं करते हैं उनको मनहूस भी कहते हैं। बाप ने जो समझाया है वह फिर दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो फिर मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे। गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन ही ऐसी हो जाएंगी। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब है बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं इस तरफ है देवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग का एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है, विघ्न तो पड़ेंगे। बाबा कहे ऊंची पढ़ाई है, लक्ष्य भी ऊंचा है, तो फिर विघ्न तो पड़ेंगे। ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, नष्टो मुहा भी होना पड़े। बाबा कहे दोनों बात का बैलेंस रखना है, मीठा भी बनना है और नष्टो मुहा भी बनना है। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक, ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, हर समय ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में होगा तो हलचल में नहीं आएंगे। भावी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी चमाट खाई होंगी। हर एक अपने अंदर से समझ सकते हैं, लिखते भी हैं बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, यह भूल हुई। बाप समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं।
अर्थात बाबा कहे सिचुएशन कैसी भी हो लेकिन कंट्रोल में रहना है। अर्थात जिसको बाबा कहते हैं ना, लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है। बाबा कहे कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको यह गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। यह लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझ सकते हैं। यह है बिल्कुल नई बात, अभी तुम पढ़ रहे हो सुखधाम के लिए। यह भी अभी याद है, फिर भूल जाएंगे। मूल बात है ही याद की यात्रा, याद से हम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, कुछ भी होता है तो भावी समझकर शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है। युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। दूसरा पॉइंट, बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नष्टो मुहा हो जाओ। आज प्यारे बाप दादा ने वरदान दिया, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएंगी। उनके रहम के संकल्प से भी भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देंगी। भटकी हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देंगी। वे सर्व के दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के माफिक होगा। बाबा निष्काम और रहम दिल आत्मा की विशेषता बता रहे हैं कि कोई भी भटकती हुई आत्माएं उनके नजदीक आएंगी तो उनके वाइब्रेशन से अनेक आत्माओं को कुछ समय के लिए दुख और अशांति से मुक्ति का अनुभव होगा। सर्व खजानों की उनके द्वारा झलक अनुभव होंगी। आज का स्लोगन है, सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का अभ्यास है, अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होंगी जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत देंगी। इसके लिए समय निकाल प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते शुभ भावना की सकाश देते रहो। अर्थात प्रकृतिपति बनने के लिए अभी प्रकृति के पांचों ही तत्वों की सेवा करनी है। जैसे अन्य आत्माओं को सकाश देते हैं, ऐसे पांचों ही तत्वों को सकाश देना है। तब बाबा कहे अंत में पास विद ऑनर बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।